तो तुम लोगों को पहले हम टोटल पीछे वाला थोड़ा सा कवर करवा देते हैं। जैसे तुम लोगों को इसमें पढ़ना था सर, पहला पॉइंट क्या था, विस्थापन। और विस्थापन को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए विस्थापन को निकालने के लिए विस्थापन क्या होते हैं ये हम आपको पहले भी बता दिए थे, फिर आप समझा रहे हैं। विस्थापन में दो चीज़ क्या आवश्यक है, तो विस्थापन वह राशि है जिसमें हमारी सर परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यक होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन में दो चीज़ की ज़रूरत है, एक आपका सर परिणाम की ज़रूरत है और एक आपकी दिशा की ज़रूरत है। परिणाम और दिशा जब दोनों की आवश्यक होते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। यदि विस्थापन यदि कोई निकालने के लिए बोलेगा कि विस्थापन किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब वह राशि है जिसमें हमारे सर जी परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यक होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर जी, विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और थोड़ी सी कहानी कितने विद्यार्थी नहीं जानते हैं, पहले भी बता दिए और तुम लोगों को बता रहे। एक हमारे होते हैं सर जी सदिश राशि, ठीक है, और एक हमारे होते हैं अदिश राशि। देखिए सदिश राशि और यहाँ पर हम जानेंगे सर अदिश राशि। ये सदिश राशि और अदिश राशि क्या होते हैं, तो देखिए सदिश राशि में क्या बातें हैं सर और अदिश राशि में क्या बातें। देखिए विद्यार्थी अदिश राशि है वह राशि जिसमें सिर्फ हमारे सर जी किसकी जरूरत पड़ता है, विद्यार्थी सिर्फ परिणाम की आवश्यक पड़ते हैं, सिर्फ परिणाम दिया जाता है, तो उसे हम लोग कौन राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जैसे विद्यार्थी हम लोग ले लेते हैं लंबाई की कहानी ले लेंगे, सॉरी लंबाई ले लेंगे, जैसे हम लोग ले लेते हैं द्रव्यमान ले लेंगे सर, जैसे हम लोग क्या ले लेते हैं सर जी, समय ले लेते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तो ये सब में सिर्फ हमारी किसकी जरूरत पड़ता है सर जी, ओनली सिर्फ हमारे परिणाम की जरूरत पड़ते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि किसे कहते हैं, तो वह राशि जिसमें सिर्फ सर हमारे क्या होते हैं, परिणाम की आवश्यक होते हैं, उसी को हम लोग कौन राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। याद रखिएगा अदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश वह राशि है जिसमें सिर्फ परिणाम के आवश्यक होते हैं, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। विद्यार्थी सदिश राशि सर किसे कहते हैं, तो सदिश वह राशि है जिसमें सर जी हमारे परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यक पड़ते हैं, तो उसे हम लोग कौन राशि कहते हैं सर जी, तो उसे हम लोग कहते हैं सर सदिश राशि। अब कितने विद्यार्थी कंफ्यूजन होने की कोई दिक्कत नहीं है। अदिश में सर जी सिर्फ परिणाम होगा सर और सदिश में सर जी सिर्फ हमारे क्या होगा सर, तो इसमें दोनों चीज होगा, एक हमारे सर परिणाम की भी जरूरत पड़ेगा और सर एक हमारे सर जी दिशा की जरूरत भी पड़ता है। तो वह राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यक होते हैं उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। अब यहाँ पर कोई विद्यार्थी बोलेगा ठीक है सर, जैसे आप कुछ देर पहले बोले थे एक विस्थापन की कहानी बोले थे, विस्थापन किसे कहते हैं, तो सब बच्चा बोलता था विस्थापन वह राशि है जिसमें सर जी हमारे किसकी जरूरत, तो परिणाम की जरूरत, और सर जी किसकी जरूरत पड़ता है, तो परिणाम की जरूरत और सर जी दिशा की जरूरत। यदि दोनों की जरूरत हो, परिणाम और दिशा दोनों की जरूरत हो, तो उसे सर जी हम लोग क्या कहते थे, विस्थापन। यदि बोलेगा विस्थापन कौन सा मात्रक है, सदिश है या अदिश है, तो हम बोले थे कि सदिश के लिए सर जी दो चीज की आवश्यक पड़ते हैं, एक परिणाम सर और एक सर जी दिशा। तो परिणाम दिशा इसमें भी हो गया, तो ये मेरा कौन राशि हो गया सर जी, सदिश राशि हो गया। अब कंफ्यूजन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश वह राशि है जिसमें सर जी हमारे विस्थापन, सदिश वह राशि है जिसमें सर जी परिणाम और दिशा डायरेक्शन की जरूरत पड़ते हैं, लेते हैं, उसी को हम लोग कौन राशि कहते हैं सर जी, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। समझ में आ गया सदिश राशि किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई बोलेगा ठीक है सर, यदि कोई बोलेगा एक हम आगे भी पढ़ेंगे जिसको हम लोग पढ़ते हैं वेग, वेग को कहते हैं वेलोसिटी। वेग किसे कहते हैं, तो वेग वह राशि है जिसमें सर जी हमको
दो चीज की आवश्यक पड़ते हैं, एक परिणाम की और एक सर जी दिशा की। तो उसे भी हम कौन राशि बोलते हैं, सदिश राशि। तो वेग भी कौन सा राशि है, सदिश राशि है। याद रखेंगे। यदि कोई विद्यार्थी आके बोल देता है ठीक है चाल की कहानी बोलो, तो बोलेंगे चाल। देखिए चाल में सिर्फ हमारे परिणाम की आवश्यक पड़ते हैं, तो चाल कौन सा राशि है, सदिश राशि। हम आगे भी सिखा रहे हैं कि जैसे पहले तुमको ये सीखना है कि सदिश किसे कहते हैं, अदिश किसे कहते हैं। सदिश किसे कहते हैं, तो सदिश में सर जी हम लोग सिंपल बात जाने, सदिश में दो चीज की जरूरत है, एक परिणाम की और एक सर जी हमारे दिशा की, दोनों की जरूरत पड़ते हैं, तो उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और सर जी अदिश राशि में सिर्फ परिणाम की जरूरत पड़ते हैं, तो उसे हम लोग कौन राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। फिर बोलेंगे सर जी सदिश राशि का एक सिंबल होता है। सदिश राशि का जो सिंबल होता है भी लेकर के इसके ऊपर ऐसे तीर लगने पर ये किसका सिंबल बन गया, ये सदिश राशि का सिंबल बन जाते हैं। याद रखिएगा ये आपका सदिश राशि का ये सर जी क्या है, सिंबल है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर कोई चीज की तकलीफ नहीं है। डायरेक्शन विस्थापन किसे कहते हैं ये भी बता दिए, सदिश राशि किसे कहते हैं ये भी बता दिए, और आपको अदिश राशि किसे कहते हैं ये भी बता दिए। अब नेक्स्ट कहानी हम लोग ध्यान से समझेंगे। एक हम लोग को पढ़ना है औसत चाल, एक पढ़ना है सर चाल और एक पढ़ना सर हमको एक समान चाल। उसके बाद इधर भी आएंगे पढ़ेंगे और समान चाल, उसके बाद हमको पढ़ना है वेग। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स है, थोड़ा अच्छे से समझेंगे, स्थिर से समझेंगे और आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। चलिए औसत चाल को हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, अब भाई औसत चाल क्या होते हैं, एवरेज स्पीड क्या होते हैं। अब कहते हैं कि आपको कहीं पर भी जाने के लिए, जैसे मान लेते हैं ठीक है सर, जैसे मान लेते हैं कि ये तुम लोग का घर है ठीक है, और यहाँ एक आपका सर जी ये आपका बन गया विद्यालय, ठीक है। ये समझिए एक साइड आपका ये घर है और ये विद्यालय, इस यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। और ये कोई एक व्यक्ति इस जगह से क्या कर रहा है सर, ये जा रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इधर जाने का काम कर रहा है, अपने विद्यालय की ओर क्या कर रहा है, जा रहा है। सबसे पहले घर से विद्यालय की दूरी मान लेते हैं तुम्हारा कितना किलोमीटर है, मान लेते हैं 320 किलोमीटर है, ठीक है। याद रखिए कहाँ से, घर से विद्यालय की दूरी कितना किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है। और 320 किलोमीटर जाने में तुमको लग गया सर जी कितने घंटे, 16 घंटे लग गए। 320 किलोमीटर जाने में कितने घंटे, 16 घंटे। तो बोलिएगा इसका औसत चाल निकालिए। औसत चाल का मतलब होता है सर जी इसका एवरेज स्पीड निकालिए। औसत चाल किसे कहते हैं, औसत चाल यदि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, जो समय अंतराल में वो क्या करता है, तय करता है दूरी। कोई भी वस्तु यदि वह समय अंतराल में, जो भी समय अंतराल में वह जो दूरी तय करता है। अब भाई ये व्यक्ति जा रहा है कहाँ, विद्यालय, तो विद्यालय जाने में ये दूरी को भी क्या कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। और दूरी के साथ साथ इसको जाने में टाइम भी लग रहा है। तो इसमें दो चीज की बात आया, एक तय करने में लगा समय और एक तय की गई दूरी। जब सर जी तय करने में लगा समय, तो समय के अनुपात को, समय के यानी कि समय अंतराल के सर जी अनुपात को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। उसी को हम लोग सर जी एवरेज स्पीड कहते हैं। फिर से समझिए एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड क्या है, ये बोले ये आपका घर है, ये आपका विद्यालय है। घर से विद्यालय की दूरी कितने है, 320 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर जाने में कितने घंटे, 16 घंटे लगते हैं। अब इस पॉइंट को समझिए, 320 किलोमीटर जाने में यदि आपको 16 घंटे लग रहे हैं, तो सर जी बोलेगा कि इसका सर जी एवरेज स्पीड बोलिए कितना होगा। तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि तय करने में लगा गया समय। और देखिए ये जो समय अंतराल में ये क्या करता है, दूरी तय करता है। और जो समय अंतराल में ये दूरी तय करता है, और उस समय अंतराल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं सर जी,
औसत चाल। औसत चाल का देखिए तय की गई दूरी, जो दूरी तय कर, जो कुल दूरी कितनी दूरी तय किया और दूरी करने में लगा समय बराबर क्या होगा सर, औसत चाल। तो तय की गई कुल दूरी, सर जी तय की गई कुल दूरी कितना है, 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर दूरी करने में कितना समय, 16 घंटे। ये लगा ना, चलिए भागा देंगे तो 16 दूना 32, यहाँ कितना है 0, तो ये निकल गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये किलोमीटर ये घंटा, मतलब उस वस्तु को, मतलब उस व्यक्ति को 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहे थे, तो ये निकाले सर जी क्या, औसत चाल। दैट इज एवरेज स्पीड किसे कहते हैं, तो बोलेंगे यदि किसी वस्तु को यहाँ पर यदि किसी वस्तु को समय अंतराल में तय किए गए दूरी को समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं सर जी, औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है, तय किए गए दूरी और बाय कितना होता है, दूरी तय करने में लगे समय के अनुपात को क्या कहता है, औसत चाल। याद रखिएगा। चलिए अब क्या पढ़ना सर जी, स्पीड का मतलब होता है चाल। चाल का होते हैं, देखिए चाल क्या है, यदि किसी वस्तु द्वारा किसी छोटे समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु है, देखिए ध्यान से अभी हमें देखने बोल रहा है, यदि किसी वस्तु द्वारा किसी छोटे समय अंतराल, मतलब आप भाई क्या कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 320 किलोमीटर, ठीक है, और 320 किलोमीटर यहाँ से हम ले ले क्या, मोटरसाइकिल ले ले, ठीक है। अब मोटरसाइकिल में ये हमारे दूरी को क्या कर रहा है, तय कर रहा है, ये मोटरसाइकिल से ये क्या कर रहा है, जा रहा है। भाई दूरी तो बहुत है, इस दूरी तय करने में समय कम लगेगा ज्यादा लगेगा, यदि ये घर से विद्यालय की दूरी कितना है, 320 किलोमीटर। पहले किससे जा रहे थे, पैदल, अब किससे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से, बाइक से, कम समय लगेगा ज्यादा, कम। तो मतलब दूरी तय करने में जो आपका कितना समय लगे, कम समय लगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल। मतलब छोटे समय अंतराल में तय किए गए दूरी को क्या कहते हैं सर जी, स्पीड, चाल नहीं कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब आप लोग क्या करते हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल और घर की दूरी, पैदल जाने में तो लंबे समय लगेगा, और आप साइकिल से जाने में तुरंत चले जाते हैं और तुरंत क्या करते हैं, आ जाते हैं। मतलब दूरी ज्यादा है और समय उसमें बहुत क्या लग रहा है, कम लग रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं सर जी, चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। देखो वो गाड़ी स्पीड से आ रहा है, मतलब वो गाड़ी स्पीड से, मतलब वो कम समय में ज्यादा दूरी तय करना चाहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। याद रखिएगा। तो दो चीज पर आए, एक औसत चाल और एक आपको पता है चाल, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे तो पहले क्या पढ़ाए, तो पहले विस्थापन पढ़ाए, उसके बाद सदिश बताया, उसके बाद अदिश बताया, उसके बाद औसत चाल बताया, उसके बाद चाल बताया, 5 चीज बताए। चलिए छठा चीज में हमारे आते हैं एक समान चाल। एक समान चाल को इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। अब हमको क्या पढ़ना है, एक समान चाल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। भाई यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। यदि किसी वस्तु द्वारा देखिए दूरी भी आपका, यदि किसी वस्तु द्वारा बराबर समय अंतराल में यदि वह बराबर दूरी तय करता है तो उसे क्या कहते हैं, एक समान चाल। यदि कोई वस्तु है वो बराबर समय में मतलब बराबर समय में क्या करे, बराबर दूरी तय करता है, तो उसे क्या कहते हैं, एक समान चाल। समझ में आ गया कि ठीक है भाई, डिस्टेंस भी सही है और तुम सही टाइम पे गाड़ी लेके क्या क्या है, पहुंच गया, दूरी भी सही है और तुमको टाइम भी क्या लगा, सही लगा, सही टाइम पे तुम पहुंच गया, तो उसको क्या कहते हैं, ये गाड़ी को एक समान चाल से आता होगा। अब क्या कहते हैं, डिस्टेंस ज्यादा है और समय बहुत कम लगे तो गाड़ी की स्पीड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, नहीं होगा। तो एक होते हैं चाल। चाल क्या होते हैं, जब किसी दूरी को तय करने में छोटे समय लग जाते हैं, छोटे समय के अंतराल आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और एक समान चाल क्या होते हैं,
दूरी भी बराबर और चाल भी बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक समान चाल, जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, आपको एक यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, ध्यान से इसको देखिएगा, ये लिखे हैं भी बराबर होता है S/T। अब सर जी ये भी क्या है, तो भाई हम भी बराबर क्या लिखते हैं, हम एक समान चाल को किसके बराबर लिख सकते हैं, भी के बराबर लिख सकते हैं। भी बराबर क्या होता है, एक समान चाल। याद रखिए भी बराबर क्या होते हैं, एक समान चाल। यहाँ लिख दिए हैं जहां भी बराबर एक समान चाल। ये सर जी S/T S क्या होते हैं, तो भाई एक समान चाल तय करने में दूरी, मतलब दूरी तय की गई दूरी। ये T क्या होते हैं, T में मतलब दूरी करने में लगा समय को, तो भी बराबर S/T। ये आपका नहीं कुछ तो बटा कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से एक फॉर्मूला आते हैं, S गुना 1 करेंगे S, V गुना T करते हैं तो VT, तो S बराबर क्या होगा सर जी, VT। अब S बराबर क्या होते हैं, तो S बराबर एक समान चाल और बराबर VT का मतलब क्या होते हैं, V का मतलब होते हैं सर जी क्या होते हैं, एक समान चाल, और S का मतलब होते हैं तय करने में दूरी, और T मतलब होता है सर जी समानता। याद रखिएगा V बराबर S/T, S बराबर VT कैसे आते हैं, ये समझ में आ गया ना। चलिए अब यहाँ से एक पॉइंट और ही आते हैं सर जी, चाल का मात्रक, सॉरी ये चाल का मात्रक। भाई चाल बराबर क्या होते हैं, तो चाल बराबर रहते हैं तय करने में लगा गया कुल दूरी, और दूरी करने में लगा गया आपका समय। भाई दूरी का ऐसा ही मात्रक पहले पढ़ाए क्या होते हैं, मीटर, और समय का ऐसी मात्रक क्या होते हैं, सेकेंड। तो ये मीटर पर क्या हो गया, सेकेंड। तो चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड। कैसे, क्योंकि चाल करने में लगा गया दूरी बटा क्या होते हैं, समय। समय बराबर क्या होता है, सॉरी चाल बराबर क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। याद रख सकते हैं। तो आप लोगों को छठा चीज, 6 चीज हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए एक हमारे क्या होता है सर जी, असमान चाल, ठीक है। असमान चाल को इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यदि किसी वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करता है तो उसकी चाल क्या है, असमान है। मतलब सर जी समान समय लेकिन समान है, लेकिन दूरी सर जी असमान रहेगा तो उसे क्या कहते हैं, असमान चाल। देखिए सर यहाँ पर ये आपका एक झुकाव कोण है, यहाँ पर एक ऐसी हम लकीर बना के रख दिए, जिसके ऊपर कोई एक तख्ता को रख दिए। अब देखिए भाई ये तख्ता इधर नीचे की ओर क्या कर रहा है, आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर दें, इसकी दूरी को बढ़ा दें। अब तख्ता जल्दी गिरेगा कि लेट से गिरेगा, जल्दी गिरेगा। लेकिन सर जी यहाँ पर समान समय लग रहा है, लेकिन यह दूरी क्या करता है इसका, और समान हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। अब हमको एक चीज और पढ़ना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेग। वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेलोसिटी। किसी वस्तु की चाल, याद रखिएगा वेलोसिटी किसे कहते हैं, किसी वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा देती है तो उसे क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। मतलब किसी वस्तु का क्या दे सर जी, चाल, और उसकी गति का क्या दे, डायरेक्शन, दिशा देने का काम करते तो उसे क्या कहते हैं, वेग, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेलोसिटी। देखिए कोई एक व्यक्ति बोला था कि सर यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, और समान चाल में जैसे मान लेते हैं कि ये आपका, ठीक है, ये और ये, ठीक है, यहाँ से एक व्यक्ति जा रहा है राम, ठीक है, और इसी के बराबर में जा रहा है एक क्या जा रहा है, श्याम। दो व्यक्ति कहाँ जा रहा है, तो ये जा रहा है सर जी घर, और ये आपका बन गया विद्यालय, ठीक है, या ये कोचिंग हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया, घर। अब जैसे छुट्टी होता है तो दोनों पिकअप में लिख लेगा, ठीक है। पहले सुलो जाएगा, दोनों मिलके सही से सही पर जा रहे हैं। अब अचानक क्या हुआ कि राम ने, ये हुआ आपका राम, ठीक है, ध्यान से, और ये आपका बना सर जी श्याम, दोनों बराबर से जा रहा है। राम को थोड़ा अर्जेंट था, बोले हम थोड़ा पिकअप स्पीड में निकल रहे, तो ये सोलो ये अपने पिकअप को क्या करे, हल्का सा बढ़ा दिया। जब पिकअप बढ़ा दिया तो यहाँ पर जब चाल को बढ़ाता है तो उसके बीच में एक चीज प्राप्त होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण। हम आगे भी पढ़ेंगे कि त्वरण किसे कहते हैं, तो हल्का सा बता दिए। उसके बीच में जो चाल में जो परिवर्तन लाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण।
फिर से कहानी यहाँ पर हम दोहरा रहे हैं, समझिएगा। वेग वेलोसिटी किसे कहते हैं? किसी वस्तु की चाल, चाहे वस्तु की क्या होना चाहिए, चाल, और उस वस्तु में क्या होना चाहिए, गति का क्या होना चाहिए, दिशा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब भाई यहाँ पर दो चीज हो गया, एक तो उसका चाल परिणाम भी आ रहा है, और एक उससे गति की क्या आ रहा है, दिशा आ रहे हैं। तो परिणाम और दिशा जब दोनों आए तो वो कौन सा राशि कहलाते हैं, सदिश राशि कहलाते हैं। और वेग का भी ऐसा ही मात्रक क्या होगा सर जी, मीटर पर सेकेंड, और चाल का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। याद रख सकते हैं, ठीक है।